कहा था ना, जो कहता हूँ वो करता हूँ। अहम मामला सिर्फ यहाँ तक पहुँचना नहीं है, असल बात यह है कि तुम डैड का दिल जीत के दिखाओ। वो भी हो जाएगा। हेलो, देखते हैं। डैड, इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था, आज कॉलेज में असाइनमेंट है। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हुई? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। कभी कभार अंदाजे गलत हो सकते हैं। मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। काफी भरोसा है आपको अपने आप पर। क्यों ना हो, हर इंसान को अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है। मुझे भी अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा है। सिर्फ दावे करना जानते हो या इरादे भी रखते हो? इरादे भी रखता हूँ। डैड, वी गेटिंग लेट, सो हम जाएं? ठीक है बेटा, मैं भी चलूंगा। ओके सर। काफी सॉलिड हैंडशेक है आपके डैड का। तुम भी ना, चलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। नूर, नूर, संभालो इसे। क्या हुआ? कहाँ थे आप दोनों? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिर रहा था। क्या गुल खिलाएं, पूछो इससे। मतलब? मौसूफ थाने की हवा खा कर आ रहे हैं ये। लेकिन क्यों? सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया ये। तो ये कौन सी बड़ी बात है? कोई जुर्म तो नहीं किया इसने? नूर, ये आम सिगरेट नहीं पी रहा था। और इसे बता दो, अगर इसने आइंदा मुझे जलील या रुस्वा करने के लिए बुलवाया, मैं साफ इनकार कर दूंगा। रोशान, क्या कह रहे तुम्हारे पापा? ये क्या बताएगा? दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। इसे समझाओ नूर, समझाओ। ये वक्त पढ़ाई लिखाई का है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का नहीं है। बर्बाद कर रहा है खुद को भी और वक्त को भी। बाबा, मुझे फंसाया गया। वो सिगरेट्स मेरे नहीं, मेरे दोस्तों के थे। तुम अब भी उन्हें अपना दोस्त कह रहे हो, जिन्होंने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया। तुम्हें तो अपने उन दोस्तों पे लानत भेज देनी चाहिए। दोस्त दोस्त होते हैं बाबा। चाहे वो तुम्हें कहीं भी अकेले छोड़ के चले जाएं। वो मेरी बेल करवाने आने ही वाले थे ना। आया तो कोई भी नहीं ना। क्यों चिल्ला रहे हो बच्चे के ऊपर? जवान है, बच्चे जवानी में इस तरह की हरकतें करते ही हैं। नूर, तुम्हारे इसी बेजा लाड प्यार ने इसको इस हाल तक पहुंचाया। अगर तुम इसकी ठीक तरह से तरबियत करती तो आज हमें रुसवाई का सामना करना नहीं पड़ता। आप जैसे बाप से ना बंदा बेबाप अच्छा है। सुन लिया तुमने, देख लिया इसका लहजा। ये तरबियत की है तुमने इसकी। हाँ तो कौन सा गलत काम? तुमने अपने बच्चे को दिया ही क्या है? नशा ना करे तो और क्या करे? उसकी कोई गलती नहीं है नूर। तुमने तरबियत ही उसकी ऐसी की है कि सर चढ़ के बोल रही है। यानी क्या होगा इसका? जाओ, बड़े आए। हे, क्या हो गया है? मुझे लगता है तुम्हारे डैड इंसान से ज्यादा उसके ज़ाहिरी रख रखाव को अहमियत देते हैं। शुरू से ऐसे ही हैं, एम्बिशियस हैं, थोड़े प्रैक्टिकल इंसान हैं वो। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है वही बड़ा इंसान है, या फिर सक्सेस भी उसी को मिलेगा। अब उनका परखने का यही क्राइटेरिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? तुम उन्हें समझा सकती हो, उनकी बेटी हो, कि उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और वैसे भी पैसा तो आने जाने वाली चीज है, आज है कल नहीं है। अच्छा, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो। और वैसे भी डैड हमसे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन तुम उन्हें समझाना जरूर। अच्छा ठीक है ना, मैं समझा दूंगी। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरयार, इतनी देर कर दी आपने, कब से वेट कर रही हूँ आपका। क्यों?
खाने पर वेट कर रही थी। नायाब कब अकल आएगी तुम्हें? इतना भी नहीं जानती हो कि देर से आने का मतलब क्या है? जी जानती हूँ, बस यूं ही। अब तुम बच्ची नहीं हो, ना ही नई नवेली दुल्हन हो जो शौहर के बगैर खाना नहीं खाती। आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं ऐसे बोलकर। हर्ट नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम्हें। कम से कम एक कॉल ही कर देते। आपको पता है ना मैं आपके बगैर खाना नहीं खाती। नायाब बी मैच्योर प्लीज। मेरा नाइट सूट किधर है? वार्डरोब में। अब तुम जाके खाना लगा लो, वरना खाना खाए बगैर तुम डिप्रेशन हो जाएगी। तुम्हें बिला वजह रोशान को खामखा सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। तो और क्या करती? जिस तरह का माहौल तुमने उन्हें दिया हुआ है वो और कर भी क्या सकते हैं? नूर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकता है, मेहनत कर सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिल्कुल खराब करके रख दिया। मैंने बिगाड़ दिया? ये तुमने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की? वो इस माहौल से फरार होना चाह रहा है, इसलिए ड्रग्स का सहारा ले रहा है। नूर, हर चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इस घर के सरबराह होने की वजह से इस घर में होने वाली हर अच्छाई और बुराई के जिम्मेदार हो तुम। नहीं हूं मैं जिम्मेदार। तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं। माँ हो तुम, या तुम माँ के अपने फराइज अंजाम देना ही नहीं चाहती? तुमसे शादी करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल।